पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए शिमला के रिज मैदान पर रखा गया। अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। साढ़े 6 बजे दिल्ली से चल पड़े बाई रोड। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज शिमला पहुंचे। नड्डा ने शिमला के रिज मैदान पर पुष्पांजलि अर्पित की। राणा साहब का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। राणा साहब का नाम रहेगा। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा। राजा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। राजा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। राजा साहब का नाम रहेगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा। राजा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। राजा साहब का नाम रहेगा। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की तरफ से उनके पार्थिव शरीर पर, वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर प्रीत रखा और साथ ही साथ अपनी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ रहे। उनके परिवारजनों से भी मिलने का मौका मिला। 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी के साथ अस्पताल में उनको देखने आया था। उस समय वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ और ही रचा था। वो हमारे बीच में आज नहीं है और काल ने उनको हम सबसे छीन लिया है। ये बहुत ही दुखद घड़ी है। हमारी राजनीतिक विचार अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उनके प्रति सम्मान और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मुझे मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि वी एग्रीड टू डिसएग्री, बट वी रिस्पेक्टेड ईच अदर्स सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो उन्होंने एक, और मैं तो ये मानता हूँ कि प्रदेश की भी क्षति है और कि एक बड़ा नेता जिसने हिमाचल के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया वो हमारे बीच में नहीं है। और दूसरी बात कि व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए भी क्षति है। इसके बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राजभवन पहुंचे। हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से उनका कुशल क्षेम जाना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, राजीव बिंदल, मंत्री सुरेश भारद्वाज, राजीव सहजल और महामंत्री त्रिलोक जम्वाल उपस्थित रहे।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 12:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजीव भवन पहुंचे। रिज मैदान से माल रोड होते हुए पार्थिव देह को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्होंने पार्थिव देह की परिक्रमा भी की। बैठ जाओ। राहुल गांधी ने वीरभद्र के परिवार के साथ भी कुछ देर बात की और उसके बाद वे वापस दिल्ली लौट गए। हिमाचल कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन की पार्किंग में पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। यहां लोगों ने राजा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए। दोपहर 1:30 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर के लिए रवाना हो गया। विक्रमादित्य सिंह पार्थिव देह के साथ वाहन में रवाना हुए। देर शाम पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर पहुंचा। 10 जुलाई शनिवार को राज दरबार पदम पैलेस रामपुर में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम 3 बजे रामपुर में अंतिम संस्कार होगा। वीरभद्र सिंह की छवि हिमाचल के कद्दावर जनमानस नेता के रूप में रही है। ऐसे में शिमला में जनसैलाब का उमड़ना और अपने चहेते नेता को अश्रुपूर्ण अंतिम विदाई के लिए लोग घंटों सड़कों पर भी खड़े दिखे। राजा नहीं फकीर था, हिमाचल की तकदीर था। ऐसे नारे वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता के साक्षी रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना न भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
वर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।